नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से मैं सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आप लोगों के साथ शेयर करूंगी जो बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट है और ऐसे पतियों के लिए बहुत यूजफुल होने वाला है जिनके ऊपर 498A का मामला दर्ज हुआ है, वो भी झूठे आरोप लगाकर। और ऐसे में वो अपनी पत्नी से तलाक पाना चाहते हैं लेकिन उन्हें न्यायालय से राहत नहीं मिल रही क्योंकि पति के पास कोई भी पर्याप्त ग्राउंड या सबूत नहीं था तलाक पाने के लिए। अगर आपकी पत्नी ने झूठा आरोप लगाकर सिर्फ आपके और आपके परिवार के खिलाफ 498A का मामला दर्ज कराया है तो आप इस आधार पर भी न्यायालय में तलाक की मांग कर सकते हैं और आपको तलाक मिलेगा भी, जैसा कि इस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया हुआ है। आमतौर पर होता यही है कि जब पति पत्नी के बीच में विवाद बढ़ता है और पत्नी झूठे आरोप लगाकर मामले दर्ज कराती है तो पति न्यायालय के समक्ष या तो सेक्शन 9 का मामला दर्ज कराता है या फिर वो सीधे तलाक की मांग करता है। क्रुएल्टी और प्रताड़ना के आधार पर पति न्यायालय में तलाक की मांग करता है, लेकिन क्रुएल्टी को साबित कर पाना इतना आसान नहीं होता है। मानसिक प्रताड़ना, चाहे पति हो या पत्नी, वो मानसिक प्रताड़ना के आधार पर मामला दर्ज तो करा देते हैं लेकिन उन्हें न्यायालय के समक्ष मानसिक प्रताड़ना को प्रूफ कर पाना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि मानसिक प्रताड़ना को साबित करना न्यायालय के समक्ष कोई सबूत पक्षकारों के पास होता नहीं है। इसलिए अक्सर मानसिक प्रताड़ना के आधार पर जो मामले दर्ज किए जाते हैं वो फेल ही हो जाते हैं। कि पत्नी द्वारा जब पति और उसके परिवार के खिलाफ 498A का झूठा आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया गया तो पति ने क्रुएल्टी के आधार पर तलाक फाइल कर दिया। साथ ही साथ पति का यह भी आरोप था कि उनकी पत्नी अनसाउंड माइंड में है और इन्हीं दोनों आधार पर पति ने न्यायालय के समक्ष तलाक की याचिका लगाई थी, लेकिन न्यायालय ने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। फिर भी पति ने हार नहीं मानी। 498A का मामला उसके खिलाफ चल रहा था, जिसे गलत साबित करने के लिए भी पति सबूत इकट्ठा करने में लगा हुआ था कि अपने आप को कैसे बचाना है और अपने खुद को और अपने परिवार को कैसे बचाना है और इस मामले को कैसे गलत साबित करना है, 498A से कैसे बरी होना है। जब पति के तलाक का आवेदन खारिज हो गया तो पति ने हाई कोर्ट में गुहार लगाई। हाई कोर्ट से भी पति को राहत नहीं मिली, वहां से भी उसे तलाक नहीं मिल पाया और अंत में परेशान होकर पति के पास सुप्रीम कोर्ट का ही एक विकल्प बचा था जिसका उसने सहारा लिया। दूसरी तरफ जो पति और उसके परिवार के खिलाफ 498A का मामला चल रहा था उसमें पति और उसके परिवार को निर्दोष पाया गया और उन्हें 498A से बरी कर दिया गया। जब 498A से पति को राहत मिली तो उसने उस जजमेंट का हवाला देते हुए भी हाई कोर्ट से इंसाफ की मांग की। ये कहा कि पत्नी द्वारा झूठे आरोप लगाकर उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया गया था। वो 10 सालों तक परेशान रहा, प्रताड़ित रहा, उसे न्यायालय के चक्कर लगाने पड़े, उसके परिवार को भी परेशान होना पड़ा, जबकि उसकी कोई गलती नहीं थी। उसकी पत्नी ने सिर्फ आरोप लगाकर ही उसके खिलाफ मामला दर्ज कराया था जिसे वो साबित नहीं कर पाई, इसीलिए उसके पक्ष में फैसला नहीं हुआ, पति को न्यायालय से राहत मिली। लेकिन और इसी आधार पर पति ने कहा कि 498A का झूठा मामला दर्ज कराकर ने उसे और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया है और जब ये साबित हो गया है कि 498A का मामला झूठा था, वो और उसका परिवार साफ बरी हो गया है इस मामले से, तब उसे इसी आधार पर न्यायालय से तलाक मिल जाना चाहिए, क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे मानसिक रूप से बहुत ही प्रताड़ित किया है इस सब भागदौड़ में और उसके 10 साल का समय खराब हुआ और उसे बेवजह इतनी सारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। लेकिन इतने सारे साक्ष्य देने के बाद, इतने सबूत देने के बाद न्यायालय हाई कोर्ट से पति को राहत नहीं मिली। उसके डाइवोर्स का आवेदन जो है वो हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया उसके हक में 498A का फैसला होने के बाद भी। वहां से भी पति को निराशा ही हाथ लगी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। हाई कोर्ट के फैसले को चैलेंज करते हुए पति सुप्रीम कोर्ट गया और वहां पर अपने हक अधिकार और इंसाफ के लिए गुहार लगाई, जिस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई करते हुए सभी तथ्यों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला सुनाया कि अगर पत्नी बेवजह पति और उसके परिवार वालों को इस तरह से परेशान करती है जिसमें पति और उसके परिवार
का इतना लंबा समय खराब होता है और उसे बेवजह इतनी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं, प्रताड़ित होना पड़ता है, जबकि वो बेकसूर थे। न्यायालय ने उन्हें 498A के आरोप से साफ बरी कर दिया है। उसके बाद ऐसे में ये माना जाएगा कि पत्नी द्वारा पति और उसके परिवार के साथ क्रूरल्टी हुई है। पति और उसके परिवार को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया है और पत्नी को और पति को इस आधार पर तलाक लेने का अधिकार है। ये टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट द्वारा पति के हक में फैसला दे दिया गया, यानी पति को मानसिक प्रताड़ना क्रूरल्टी के आधार पर न्यायालय से तलाक मिल गया। ये जजमेंट इस बात का सबूत है कि अगर पत्नी ने बेवजह आरोप लगाकर मामला दर्ज कराया है 498A का, तो पति अगर अपने पक्ष को साबित करने का प्रयास करे और हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जो भी विकल्प हैं उसके पास, उसका उपयोग करे सही से, तो उसे अपने हक में फैसला जरूर मिलता है और उसे राहत मिलती है। और अगर 498A के मामले में पति और उसका परिवार बरी हो जाता है, मामला क्वैश हो जाता है, या पति ये साबित कर ले जाता है कि ये झूठे तथ्यों के आधार पर बेवजह परेशान करने के लिए ही किया गया मामला था और 498A से वो और उसका परिवार बरी हो जाता है, तो ऐसे में मानसिक प्रताड़ना के आधार पर पति को न्यायालय से तलाक भी मिल जाता है। अगर किसी व्यक्ति के खिलाफ इस तरह का झूठा मामला दर्ज हुआ है तो वो 498A को क्वैश कराकर अपने हक में फैसला ले सकता है, तलाक का भी। तो उसके पास 498A को क्वैश कराने के क्या विकल्प, इस जजमेंट के माध्यम से समझ सकता है। और अगर 498A में वो और उसका परिवार बरी हो जाता है और ये साबित हो जाता है कि पत्नी ने झूठे आरोप लगाकर ही मामला दर्ज कराया था, पति और उसका परिवार बेगुनाह है, बेकसूर है, तो उस आधार पर पति को डाइवोर्स भी मिल जाता है। सिर्फ 498A में बरी होने से पति को क्रूरल्टी के आधार पर डाइवोर्स पाने का हक अधिकार मिल जाता है, जैसा कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा आदेश दिया गया है। अक्सर लोगों का सवाल 498A DV एक्ट और मेंटेनेंस को लेकर आता रहता है, जिसमें लोगों का ये बहुत बड़ा सवाल था कि उनके खिलाफ झूठे आरोप लगाकर ही मामला दर्ज किया गया है, वो अपने हक में फैसला कैसे पाएं, या क्या इस झूठे आरोप लगाकर मामला दर्ज कराने के आधार पर वो क्रूरल्टी के ग्राउंड पर डाइवोर्स ले सकते हैं या नहीं, मानसिक प्रताड़ना उनके साथ हुई है, ये वो कैसे साबित करें। आपके इन सारे सवालों का जवाब इस जजमेंट के माध्यम से मैंने दे दिया है। जजमेंट का लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, जहां से डाउनलोड करके आप पढ़ सकते हैं और अपने हक में इसे यूज भी कर सकते हैं अगर आपका मामला इसी तरह से संबंधित है। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे ईमेल, व्हाट्सएप या कमेंट करके पूछ सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। वीडियो को क्लोज करने से पहले एक रिक्वेस्ट आप सबसे करना चाहूंगी कि अगर मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि मेरे आने वाली सभी नई वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड